पाप की अदालत में पेश करते हैं दिल्ली के मुखिया, बर्ताव नौ सीखिया, हर बात पे पलटने वाले घोर नौटंकीबाज अरविंद केजरीवाल। हमने इन्हें कुर्सी पे जरूर बिठाया है, बट इस मुकदमे के असली जज होंगे आप लोग, यानी दिल्ली की जनता। जनता होगी जी आपके लिए, हमारे लिए तो ये सारे के सारे वोट बैंक हैं जी, वोट बैंक। आज जी मैं अपने झाड़ू पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, जो कुछ कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। और अगर झूठ बोल भी दिया तो कोई बात नहीं जी, बाद में पलट जाएंगे जी। जनता का यह मानना है कि आप दिल्ली की सरकार चलाने में पूरी तरह फेल हो गए। हम कौन है जी? हमें हराम, मेरा मतलब है जी हम आम आदमी हैं। हमें धरने पे बैठना आता है जी, कुर्सी पे बैठना नहीं आता। जनता ने हमें कुर्सी पे बिठा दिया। हमें मुंह चलाना आता है जी, सरकार चलानी बिल्कुल नहीं आती। अगर हम सरकार चलाएंगे तो मुंह कौन चलाएगा जी? अन्ना आंदोलन के समय आप ही ने जन लोकपाल बिल लाने के लिए जोर शोर से दावा किया था, उसका क्या हुआ? देखिए जी, हम बिल लाने वालों में से नहीं है, हम है बिल फाड़ने वालों में से, वो भी किसी दूसरे के नाम पे। कभी एलजी के नाम पे तो कभी मोदी सरकार के नाम पे। तो इसी में बीत गए जी 5 साल और ठंडे बस्ते में रह गया जी लोकपाल। ऐसे ही झूठे सपने आपने दिल्ली की जनता को दिखाए। उनमें से एक 5000 डीटीसी बसों का क्या हुआ? उन बसों का? श्रीमान जी, हमें देखो जी ईमानदार सरकार। जब हमें पता था कि हम सड़कें नहीं ठीक करा सकते तो बसें कहां पे चलाते? हमारी छाती पे जी, इसलिए हमने रहने दिया। सरकारी अस्पतालों में जो 30,000 नए बेड लगाने का वादा था, वो क्यों नहीं पूरा हुआ? बोलना बहुत आसान होता है जी, पर आप ही सोचिए, हमसे मोहल्ला क्लिनिक तो ढंग से बनाए नहीं गए तो वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल कैसे बनाएंगे जी? हमारे तो मोहल्ला क्लिनिक ऐसे हैं कि अगर आप इलाज कराने जाएं तो वहां से बीमार होकर लौटेंगे। तो हॉस्पिटल के अंदर 30,000 बेड लगाने में तो पूरी उम्र निकल जाएगी जी। इतना टाइम किसके पास है? दिल्ली का पानी 21 महानगरों में सबसे गंदा है। थैंक यू जी। और यमुना का पानी भी अब तक साफ नहीं हुआ है, बताएंगे क्यों? इसमें हमारी गलती नहीं है जी। मुझे किसी ने कहा ये स्कीम ना ला, वो स्कीम ना ला, तो मैंने यमुना के अंदर ही ला दिया जी नाला। और रहा सवाल पीने के पानी का, तो उसके लिए भी हम लेकर आए थे जी ऑड इवन स्कीम। लेकिन इस जनता ने हमारी ऑड इवन स्कीम को भी नकार दिया। तो ठीक है जी, रोज पियो गटर का पानी। और रही बात सफाई की चिंता की, मेरे से ज्यादा सफाई की चिंता किसी को नहीं है जी। मैं तो झूठ भी बड़ी सफाई के साथ बोलता हूँ जी। 20 डिग्री कॉलेजेस बनाने का आपने वादा किया था, उनमें से एक भी पूरा नहीं हुआ। हमारे तो अपने स्कूल में बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे हैं, तो नए कॉलेज बना के क्या करेंगे? ये पढ़ाई वढ़ाई सब धोखा है। आजकल धरने पे बैठने का ढूंढ रहे सब मौका है। आप भी ढूंढ रहे हैं ना जी मौका? देखो जी, मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा, सबको ट्रेनिंग दूंगा जी। धरना देना एक बात है, पर हाल ही में कैब के मुद्दे के खिलाफ प्रदर्शन के नाम पर आप ही के पार्टी के विधायक अमनतुल्लाह खान दंगाइयों को भड़का रहे थे, ऐसा उन पे आरोप लगा है। ये सब तो मेरी तरह छोटे आदमी हैं जी, कंधे इनके हैं, बंदूक कहीं और से चल रही है जी। अब छोटा आदमी थोड़ी गुंडागर्दी कर रहा है तो करने दो ना, आप बड़े लोगों को सवाल करो जी। और वैसे भी केंद्र सरकार जो भी लाती है हम उसके खिलाफ हैं, चाहे वो कैब लेके आए चाहे ऑटो। और मैं मानता हूं जी जनता भावनाओं में ज्यादा बह गई, पर चुनाव का समय है जी, करना पड़ता है जी थोड़ा। शांति, शांति, शांति। आप पे तो ये भी इल्जाम है कि आप टुकड़े टुकड़े गैंग और उनकी देश विरोधी गतिविधियों का काफी समर्थन करते हैं। हमने तो अपनी पार्टी के टुकड़े टुकड़े कर दिए जी। मैंने योगेंद्र के विश्वास को एक प्रातः शांत कर दिया जी। कमाल हो गया जी, ये लाइन मैं कब से बोलना चाहता था। बड़ा मजा आ रहा है जी, आज आपने मौका दिया है। टुकड़े टुकड़े गैंग को तो सपोर्ट करना ही था। और एक बात बता दूं जी, हम सिर्फ एंटी नेशनल नहीं है, हम इंटरनेशनल भी हैं जी। हमें लंदन कनाडा स्थान से भी सपोर्ट आ रहा है। पर जी एक बात बता दूं, ये सारी मोदी जी की गलती है जी। वो जी देश के साथ खड़े हो जाते हैं तो मजबूरी में हमें उनके खिलाफ खड़ा होना पड़ जाता है। आप ही बताइए, हम जाएं तो जाएं कहां, हम करें तो करें क्या? वाह मोदी जी वाह। आप केंद्र सरकार की कामों का क्रेडिट लेना कब छोड़ेंगे? ऐसा है जी, केंद्र सरकार ने स्काई वॉक बनवाए, एक्सप्रेसवे बनवाए, कच्ची कॉलोनियों को पक्का किया, व्यापारियों को राहत दी, और भी बहुत कुछ किया जी। बस एक काम नहीं किया जी, क्रेडिट नहीं लिया और ढिंडोरा नहीं पीटा जी। अब क्रेडिट लेने के लिए कोई तो चाहिए था ना, तो हमने ले लिया जी। तो खुजलीवाल जी, जनता आपको दोबारा क्यों चुने? अगर आपको हमारी पहनाई हुई टोपी और आंखों पे बंधी हुई पट्टी अच्छी लग रही है तो हमें चुने जी। बाकी काम तो सारा जी मोह माया है। हमने हाल ही में काफी सारी मुफ्त की स्कीम लॉन्च कर दी है, लेकिन उनकी पूरा होने की तारीख
चुनाव के बाद की रखिए जी। एक बार चुनाव हो जाए उसके बाद तो सब पहले जैसा जी। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। फैसला अब दिल्ली की जनता को करना है। सरकार चलाने वाले लोग चाहिए या मुंह चलाने वाले? बड़े बड़े पोस्टर लगाने वाले लोग चाहिए या बड़े बड़े काम करने वाले? सरकार नीयत से चलती है, नौटंकी से नहीं। क्या इस बार करना है दिल्ली में कोई कमाल या फिर से लाना है मुंगेरी लाल?